मेरा नाम नरेंद्र है। तो हम लोग कक्षा 10 की गणित पढ़ रहे थे, जिसमें से चैप्टर 1 स्टार्ट था। ठीक है, तो चैप्टर 1 जो हमारा है वो है वास्तविक संख्या। ठीक है, या फिर इसको कह सकते हैं रियल नंबर। ठीक है, तो इसकी एक्सरसाइज 1.1 1.2 कंप्लीट हो गई थी। तो आज जो रहेगा 1.3, और जी 1.3 के जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में देखने को पक्का मिलता है। जैसे पेपर में सवाल कौन सा होता है, ये ले, √3 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, 5 √7 अपरिमेय संख्या है, 2 + √3 अपरिमेय संख्या है। ऐसा प्रूफ करने को आता है कि अपरिमेय है। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट है, मिलते अवश्य हैं। तो चलिए आज इन्हीं को देखते हैं कि √3 √5 कैसे प्रूफ करते हैं। तो इसको प्रूफ करने से पहले एक याद रखना, एक प्रमेय है, ठीक है, थ्योरम NCERT 1.3 जहाँ तक है, वो प्रमेय ये कहती है कि यदि P एक अभाज्य संख्या है, क्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, अभाज्य संख्या है यदि P a² को विभाजित करती है। किसको करती है, a² को विभाजित करती है। ठीक है, तो वह, ठीक है, तो वह मतलब कौन, P a को भी विभाजित करेगी। इंपॉर्टेंट बात, को भी विभाजित करेगी। ठीक है, दो चीज़ें इंपॉर्टेंट रखने वाली। पहली बात ये कि जो P है वो एक अभाज्य संख्या है। क्या है, एक अभाज्य संख्या है। और दूसरा बात ये कि अगर P a² को विभाजित करती है तो P a को भी विभाजित करेगी। ठीक है, कैसे देखते हैं एक दो। जैसे मान लिया जब P एक अभाज्य संख्या ले लेते, कोई अभाज्य संख्या पहले छोटी ले लेते, a P2, a² जगह हम क्या लेते हैं, एक जगह कोई लेते हैं, मान लिया जाए एक जगह पे कुछ भी ले लो, और जो ऐसी लेंगे ताकि P a² को विभाजित कर पाए। मतलब कि वो a ले लेते हैं हम 4, P बराबर 2 ले लेते हैं, a बराबर ले लेते हैं 4। ठीक है, तो a² निकाल लेते, a² कितना हो जाएगा, 16। अब देखो 16 को 2 काट रहा, नहीं काट रहा, मतलब a² को P विभाजित क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, 8 आएगा। ठीक है, अब देखो ये a² को कौन काट रहा है, a² को इसने, देखो P ये है, a² को P विभाजित कर रहा है। तो अगर P a² विभाजित करता है तो P मतलब P यही 2 a को करेगा, a कितना था 4, इसको भी देखो विभाजित करेगा 2। बस यही लॉजिक बता रहे हैं। अगर कोई संख्या a² विभाजित कर रही है तो वो a को भी करेगी, मतलब उसका वर्गमूल को। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। तो अब देखते हैं इसके क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन इसके जो हैं, क्वेश्चन सरल होते हैं लेकिन इनकी हिंदी बहुत खतरनाक होती है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन देखेंगे √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना है। ठीक है, देखो थोड़ा सा दिमाग लगाना, जो केवल एक सवाल समझ, जो बाकी सेम सवाल ऐसे ही हैं। तो √5 एक अपरिमेय संख्या है। बस यहाँ पर तुमको करना क्या है कि जस्ट इसके अपोजिट मानना है। माना, सॉल्यूशन सॉल्व करने जा रहे हैं यहाँ से। माना √5 एक परिमेय संख्या है, इसका जस्ट अपोजिट मानेंगे। अब यहाँ पे परिमेय संख्या आ गई। अब परिमेय संख्या का याद दिला दें। देखो परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे P/Q के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जहाँ Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या, तो यहाँ पे क्या करेंगे, √5 बराबर क्या मान लेंगे, a/b। a/b मानने हैं, इसलिए
कि ठीक है ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हर हो जाएगा, परिमेय संख्या बराबर हो जाएगा। और यहाँ पे एक चीज़ और लिख देंगे, जहाँ ए और बी सहअभाज्य संख्या है। कौन सी है? सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, अब सहअभाज्य संख्या मतलब क्या होता है कि इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं होता। याद है बताया था, जैसे 3,5, ठीक, 5,9, ऐसी संख्या जो दोनों में कुछ कॉमन ना हो, मतलब कि ए को और बी में दोनों में कुछ ऐसी संख्या कॉमन ना हो। अब देखो यहाँ तक हो गया, जहाँ ए और बी क्या है? सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, अब हम करेंगे अब हम देखो मैं पूरा का पूरा क्या मतलब रहेगा, हमारा ये लॉजिक पूरा रहेगा कि ए और बी सहभाज्य माने हैं और परिमेय माने हैं। हम क्या करेंगे कि इनको सहभाज्य ऐसा कर दे कि सहभाज्य संख्या ये ना हो। अगर ये सहभाज्य संख्या नहीं होंगी तो ये परिमेय नहीं होगी, जब परिमेय नहीं होगी तो अपरिमेय होगी। ठीक है, देखो कैसे हल करते हैं। ये हो गया। अब यहाँ से हम एक एक को भाग करने जा रहे हैं, तो अगर इधर b कर दे, इधर क्या कर दें, तो क्या हो जाएगा? b√5 बराबर क्या हो जाएगा? a। ठीक है, फिर क्या अर्थ करते हैं? वर्ग करने पर। क्यों करेंगे अभी बताते हैं। वर्ग करने पर देखो, जैसे ही वर्ग करोगे तो इधर क्या हो जाएगा? इधर हो जाएगा b√5 का स्क्वायर बराबर a²। ठीक है, तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये b² हो जाएगा, ये पूरा 5 हो जाएगा बराबर a²। तो यहाँ से b² बराबर क्या हो जाएगा? a² बटे 5। ऐसा मिला। देखो मतलब कि a² बटे 5 है, a² बटे 5 है, इसका मतलब कि a² को 5 विभाजित कर रहा है। मिला, p a² विभाजित करता, ऐसे क्या हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा हमारा 5 की जगह बस p हो जाएगा। 5 a² विभाजित करता, तो क्या लिखेंगे? 5 a² को विभाजित करता है, तो ठीक है 5 या तब 5 a को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा 5a को भी। अब सही है, 5 a² विभाजित करता है। देखो a² बटे 5 है, मतलब ये 5 a² को काट रहा है, तो 5 a को भी विभाजित करेगा। क्यों? हमने परिमेय पढ़ी ना। बस यहाँ पे क्या है, p जब क्या 5 a² को विभाजित करती है या स्क्वायर को करता है, तो p जब क्या 5 a को भी विभाजित करेगा, है ना? समझ गए? यही लाइन आती। अब देखो इतना तो हमको कंफर्म हो गया कि a² को 5 काट रहा है। ठीक है, अगर जो b² को भी 5 काट रहा हो, इसका मतलब कि 5 a और b दोनों काटेगा। और जैसे ही 5 a और b दोनों काटेगा तो इसका मतलब दोनों में 5 गुणनखंड है। ठीक है, कॉमन है मतलब 5, और जैसे ही कॉमन हो गया तो सहभाज्य बचा ही नहीं। समझ गए ना? अब देखो हमने तो ये देख लिया a² को 5 करता है, अगर कहीं ये b² को भी 5 विभाजित कर देगा तो समझ लेना कि दोनों में 5 कॉमन है। अब देखो करेंगे क्या हम, अब करेंगे इसकी a बराबर हम कुछ मान लेंगे। ठीक है, देखते हैं देखो कैसे मानेंगे, और इसका गुणज ही मानते हैं। क्या करेंगे इधर, अब क्या मान लेंगे हम, माना a बराबर 5m। ठीक है, ऐसा मान लेंगे। देखो फिर क्या करेंगे हम, कहीं भी जहाँ पे a दिख रहा हो किसी जगह रख दो। तो अगर हम यहाँ पे रख दें, यहाँ पे रख दो, तो क्या हो जाएगा? a² बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो अगर यहाँ रख दो, चाहे यहीं रख दो, यहाँ रखोगे तो क्या है? b√5 बराबर क्या हो जाएगा? 5m। ठीक, फिर क्या करेंगे? वर्ग करने पर, वर्ग करोगे तो क्या हो जाएगा? ये b हो जाएगा √5 का स्क्वायर हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा? 5m का स्क्वायर हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा? b² √5 को दबा करोगे पूरा 5 हो जाएगा बराबर 25m²। ठीक है, तो अब हम करेंगे क्या? देखो ये 25 ऊपर इधर नीचे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? 5b² बटे क्या हो जाएगा? 25 बराबर m², या 5 के 5 5 25,
एम स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बटे 5। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ ए स्क्वायर को 5 विभाजित कर रहा है, यहाँ बी स्क्वायर को 5 काट रहा है, क्या लिखोगे, 5 बी स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है। ठीक, अगर बी स्क्वायर को 5 विभाजित करता है तो 5 बी को भी करेगा, 5 बी को भी विभाजित करेगा। ठीक, अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमने दो संख्या मानी थी ए और बी, ए को भी 5 काटता है, बी को भी 5 काटता है, इसका मतलब 5 दोनों में कॉमन है, और कॉमन नहीं होना चाहिए था, हमने माना था कि कॉमन नहीं, सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य मतलब होता है कि दोनों में कुछ कॉमन ना हो, लेकिन क्या मिला कि 5 जो है ए को भी करता है, काटता है, 5 बी को भी काटता है, मतलब 5 ए और बी दोनों में कॉमन है। इसका मतलब ए और बी कॉमन है, मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड है, इसका मतलब ए और बी सहभाज्य संख्या नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, अतः, ठीक है, ए और बी में एक के अतिरिक्त 5 भी उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ठीक है, या फिर सीधा ये लिख दो, दोनों सही हैं। अतः ए और बी में 5 उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ठीक, ए और बी में 5 उभयनिष्ठ गुणनखंड है, इसका मतलब क्या हुआ कि ए और बी सहभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, इससे हम यह कह सकते हैं कि ए कमा बी सह अभाज्य संख्याएं नहीं है। ठीक है, सहभाज्य संख्या नहीं, लेकिन हमने तो माना था कि सहभाज्य है, तो अब लिखेंगे, खुद को लिखेंगे, अतः हमारी अवधारणा गलत है। ठीक है, अतः हमारी अवधारणा गलत है कि हमने माना था ए और बी सहभाज्य संख्या, अतः हमारी अवधारणा गलत है। ठीक है, गलत है, ए और बी सह अभाज्य संख्याएं नहीं है। ठीक है, देखो हमारी अवधारणा क्या हुई, गलत है। हमारी अवधारणा क्या है, हमने जो माना था वो गलत माना था। हमने क्या माना था, ए और बी सहभाज्य संख्या है, ये गलत माना था। देखो एक चीज़ और मानी थी कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जो चीज़ हमने मानी थी, हमारी अवधारणा क्या गलत है, इसका मतलब जो हमने माना था कि ये 5 परिमेय है, मतलब ये भी गलत है। अतः क्या लिखेंगे, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, क्योंकि हमारी अवधारणा गलत है, ए बी सहभाज्य संख्या नहीं है, और ये जब हमारी अवधारणा गलत हुई तो ये भी गलत हो जाएगा ना। तो इसका मतलब क्या, √5 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि हमारी अवधारणा जो हमने माने थे वो गलत है। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन एक और देखते हैं। √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना √3 एक परिमेय संख्या है। सबसे पहली लाइन तो ये लिखना है तुमको, इसमें हिंदी ही मेन है, परिमेय संख्या है। अगर √3 परिमेय संख्या है तो हम मान लेंगे कि ये अंश बटे हर के बराबर होगी, दो संख्या मान लेंगे अंश बटे हर में, और जहाँ ए और बी क्या है, सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक, इतना कर लोगे। अब पूरा हमारा मकसद रहेगा कि हम ये सहभाज्य संख्या सिद्ध ना करें, सहभाज्य संख्याएं ना हो। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहले हम ए बट्टे कर देते हैं कुछ, फिर बी बट्टे कर देंगे। तो सबसे पहले बी को हम इधर कर देंगे, क्या हो जाएगा, √3 बी बराबर ए। फिर क्या करते हैं नेक्स्ट लाइन में, वर्ग करने पर
जैसे ही वर्ग करोगे तो क्या हो जाएगा, ये पूरा 3 हो जाएगा, और b को 2 करोगे b स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर, ये ऊपर है उधर जाएगा गुणित में a स्क्वायर बटे 3। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, अतः या फिर 3 a स्क्वायर को क्या करता है, विभाजित करता है, तब 3 a को भी विभाजित करेगा, a को भी विभाजित करेगा। किससे, प्रमेय 1.3 हमने पढ़ी थी अभी, इसके ऊपर देखो लिखी है। अब a को कर लिया, अब b को देखते हैं। तो अब क्या होना चाहिए लॉजिक, देखो हम यहाँ पे मान लेंगे a बराबर क्या 3m3c, कुछ भी मान लो। तो अब a का मान रख दो, यहाँ पे रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो डायरेक्ट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 3b स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, a की वैल्यू यहाँ रखो, क्या हो जाएगा एक जगह पे, तो 3m का स्क्वायर हो जाएगा। तो 3b स्क्वायर बराबर 9m स्क्वायर, यहाँ रखोगे तो वही आएगा, यहाँ रखोगे तो फिर वर्ग करना पड़ेगा, दोनों सही हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से 3b स्क्वायर बटे 9 बराबर क्या करेंगे m स्क्वायर। अच्छा यहाँ एक चीज़ छूट गया कि यहाँ पे हम 3 ही क्यों मानेंगे, जितने से नीचे यहाँ डिविजन हो रहा है उतना ही मान लेना ऊपर, ठीक। जितना यहाँ नीचे से भाग जा रहा हो 3 एक विभाजित करता है, 3 एक विभाजित करेगा वही मान लेना यहाँ पे। तो 3 इक्के 3, 3 तक का 9, तो यहाँ क्या आ जाएगा m स्क्वायर बराबर b स्क्वायर बटे 3, ठीक। अब देखो यहाँ क्या लिखेंगे, 3b स्क्वायर को क्या करता है, विभाजित करता है, ठीक है। तो यह तब 3b को भी विभाजित करेगा, 3b को भी विभाजित करेगा, जाहिर सी बात है। अब 3b को विभाजित करेगा। अब देखो यहाँ से फिर से मिला, 3a को भी विभाजित काटता है, 3b को भी काटता है, मतलब ये कह सकते हैं कि अतः 3a, b का उभयनिष्ठ गुणनखंड, याद मत करो पिछली बार जो लिखा था वही लिखें भाषा, ठीक है, कॉमन सेंस लगाओ थोड़ा सा। 3a और b को उभयनिष्ठ मतलब कि उभयनिष्ठ गुणनखंड है, इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, कि a और b सहअभाज्य संख्याएं, सहभाज्य संख्याएं नहीं है, सिंपल सा लॉजिक, ठीक, सहभाज्य संख्या नहीं है। अच्छा सहभाज्य संख्या नहीं, लेकिन हमने तो माना था है, अतः हमारी अवधारणा क्या है, अतः हमारी अवधारणा गलत है, ठीक। अच्छा हमारी जो हमने माना था वो गलत है, हमने ये भी तो माना था ये अवधारणा गलत है, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है, बस खत्म, यही सिद्ध करना था। तो ये हो गए सिंगल वाले। अब देखते हैं जो ऐड में लिखी हो, प्लस में लिखो, इनटू में लिखो। तो पहले हम प्लस वाला देखते हैं। तो प्लस वाला इधर देखो, दोनों में अंतर दिखाते हैं ना थोड़ा सा। अगर मान लिया जाए कोई क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। थ्री प्लस टू रूट फाइव एक अपरिमेय संख्या है, मतलब हमें ये सिद्ध करना है कि एक क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ये हमको प्रूव करना है, ये हमको पूरी अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है। ये इनसे सरल होते हैं, हम करेंगे क्या, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है। सॉल्यूशन ना, अगर ये कि परिमेय संख्या है तो इससे हम 3 + 2√5 बराबर क्या लिख सकते हैं, a/b या p/q कुछ भी लिख लो, इतना याद रखो कि ये हमारी परिमेय संख्या बराबर मान लिया। अब हम करेंगे क्या, ऐसा कोई भी सवाल देखो इंटू या प्लस या माइनस का, तो जो अपरिमेय वाला है उसी को रोक के रख लो, बाकी सबको पक्षांतर कर दो। 2√5 बराबर क्या हो जाएगा, a/b - का 3, ये मल्टीप्लाई में 2 तो कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा,
√5 बराबर क्या हो जाएगा a/2b, ठीक, -3 क्या हो जाएगा 2, ये बट्टे दोनों की जाएगा ना। अब देखो एक चीज़, जो a/b है, ठीक है, a/b है, इसका मतलब ये क्या है, ये परिमेय संख्या है। और परिमेय में 3/2 क्या परिमेय है, परिमेय परिमेय घटाओगे परिमेय ही आता है, ये मतलब इसका मतलब ये क्या है, ये पूरी परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। अच्छा, कोई ये परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या ये बराबर में लिखी है, इसका मतलब ये भी परिमेय संख्या है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, ये हो गया, तो क्या लिखेंगे, देखो a/b एक परिमेय संख्या है, हमने माना था ऊपर a/b एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो a/2b -3/2 भी एक परिमेय संख्या होगी, तो क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी, ठीक। और बाएं पक्ष में क्या है, बाएं पक्ष में √5 एक अपरिमेय संख्या है, क्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन हमें प्राप्त क्या हुआ, हमें तो प्राप्त हुआ, देखो ये परिमेय है और तो ये क्या होगी, ये भी परिमेय होगी, परंतु √5, परंतु हमें √5 परिमेय प्राप्त हुआ, ठीक है। क्या प्राप्त हुआ, परिमेय प्राप्त हुआ, ऐसा, ठीक है, हमारी, ठीक है, ये न लिखो, परंतु क्या हुआ, परिमेय प्राप्त हुआ। बाएं पक्ष से जो √5 हुआ, पर बाएं पक्ष में जो √5 है वो एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमें प्राप्त √5 एक परिमेय संख्या, मतलब कि हमें विरोधाभास प्राप्त हुआ। अतः हमें विरोधाभास प्राप्त हुआ कि √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, संख्या है, ठीक। तो अब ये कह सकते हैं, इससे निष्कर्ष निकलता यह है, इससे यह निष्कर्ष निकला कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। देखो फिर से बता रहे हैं, समझने की कोशिश करो, क्योंकि यहाँ पे हिंदी इसकी मेन है। 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है, इसको हम परिमेय मान लेंगे। क्या माना है, परिमेय माना है। तो 3 + 2√5 बराबर क्या हो जाए, a/b हो जाएगी, क्योंकि परिमेय अंशतः हर में होती है। तो 2 + 2√5 को इधर रोक लेंगे, +3 को उधर कर देंगे -3, ये जो ऊपर था ये नीचे कर देंगे। a/b क्या थी, परिमेय संख्या, तो ऊपर माने थे ना, तो a/b को परिमेय संख्या है, तो a/2b -3/2 भी परिमेय संख्या होगी। क्यों, 3/2 भी है तो परिमेय परिमेय घटेगी, परिमेय ही आएगी। a/b एक परिमेय संख्या है, तो a/2b -3/2 भी एक परिमेय संख्या होगी, ठीक है। तो लेकिन अब ये परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या होनी चाहिए ना, तो लेकिन हम क्या लिखेंगे, लेकिन बाएं पक्ष √5 तो एक परिमेय संख्या है, परंतु हमें √5 परिमेय संख्या प्राप्त होती है, ठीक, समझ नहीं आया। देखो a/b एक परिमेय संख्या है, तो a/2b -3/2 भी परिमेय संख्या होगी, ठीक है, परिमेय संख्या होगी। लेकिन बाएं पक्ष में क्या, √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमें क्या प्राप्त हुई है, ये परिमेय, ठीक है, तो ये भी परिमेय होगी, होगी ना, क्योंकि परिमेय बराबर परिमेय होगा, परंतु हमें √5 परिमेय प्राप्त हुआ है, ठीक है, परंतु √5 हमें परिमेय प्राप्त हुआ है, अतः हमें विरोधाभास उत्पन्न हुआ है। क्या हुआ है, मतलब कि हम क्या माने थे कि अतः हमें विरोधाभास प्राप्त हुआ, √5 है अपरिमेय, लेकिन हमें प्राप्त हुआ है √5 परिमेय, मतलब कि हमें क्या हुआ, विरोधाभास प्राप्त हुआ है, उल्टा जो भी हमें मिला वो उल्टा मिला है। इसका मतलब कि विरोधाभास प्राप्त हुआ कि √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। इससे निष्कर्ष ये निकला कि हमें जो चीज रिजल्ट मिल रहा है, जो आंसर वो उल्टा मिला है। इसका मतलब उल्टा क्यों मिला, क्योंकि हमने ऊपर ये उल्टा माना था। इसके हिसाब से 3 + 2√5 परिमेय संख्या है, इससे इसका निष्कर्ष ये निकला कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि हमें क्या मिला, हमें विरोधाभास मिला है, जो भी माने थे उसका उल्टा मिला है, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखो, अगर समझ नहीं आया तो एक क्वेश्चन और देखो।
जैसे अगला क्वेश्चन लिख दिया जाए 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या, ये प्रूव करना है। कैसे करेंगे? सबसे पहली बात इसको मानेंगे, माना 5 रूट 3 एक परिमेय संख्या है। देखो अभी हम उल्टा ही मान रहे हैं, अगर हमें इसका उल्टा मिल गया तो समझ लो कि परिमेय संख्या है। तो क्या हो जाएगी 5 माइनस रूट 3 बराबर क्या हो जाएगा, ए बटे बी हो जाएगा। लिख सकते हो जहाँ ए बी पूर्णांक है। अब देखो क्या करेंगे, माइनस रूट 3 को इधर रोकेंगे, अपरिमेयों को इधर रोक कर रखना, बाकी सबको उधर कर देना, ए बटे बी, ये चला जाएगा उधर माइनस हो जाएगा, इधर माइनस उधर गुणा करा देंगे, क्या हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा तो आगे लिख देंगे, ये माइनस हो जाएगा तो उसके पीछे लिख देंगे। ठीक है। अब देखो हिंदी क्या लिखेंगे, ये तो सबको आ जाता है। हिंदी क्या लिखेंगे, हम ये लिखेंगे ए बटे बी एक परिमेय संख्या है। तो 5 माइनस ए बटे बी एक परिमेय संख्या होगी, होगी नहीं होगी, क्योंकि परिमेय परिमेय घटेगी, संख्या होगी। इतना लिख लिया। अगर ये परिमेय है तो इसका मतलब ये भी परिमेय होगी, मतलब ये परिमेय है तो परिमेय बराबर मेल। ठीक है। लेकिन क्या लिखेंगे, लेकिन बाएं पक्ष में रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है, रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन हमें प्राप्त क्या हो रही है, ये परिमेय तो ये भी परिमेय, परंतु रूट 3 हमें परिमेय प्राप्त हुई। क्या हुआ, रूट, देखो थोड़ा बहुत तो चलेगा ना। रूट 3 हमें क्या हुआ, प्राप्त हुआ, चलो ठीक, प्राप्त हुआ। रूट 3 हमें क्या हुआ, परिमेय प्राप्त हुआ। ऐसा क्यों हुआ, ये है अपरिमेय लेकिन हमें प्राप्त हुआ रूट 3 परिमेय, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हम ऊपर उल्टा माने थे। ठीक है। तो क्या लिखेंगे, अतः हमें क्या हुआ, अतः हमें विरोधाभास प्राप्त हुआ, विरोधाभास प्राप्त हुआ है। यह हमारी गलत अवधारणा के, लिख सकते हो, अवधारणा के कारण हुआ है। अवधारणा मतलब होता है जो हमने माना था, ऊपर सोचा था। ठीक है। ये हमारी गलत अवधारणा के कारण हुआ है। तो ये कह सकते हैं अतः 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ से बात है कि हमें वो अवधारणा गलत माना है, ये हमने क्या किया था, हम अतः हमें विरोधाभास प्राप्त हुआ। क्या हुआ, विरोधाभास प्राप्त हुआ, यह हमारी गलत अवधारणा कारण हुआ है। अतः 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि हमारी जब अवधारणा गलत, जो हमने माना था वही गलत, तो ये भी तो माना था ये भी गलत, हम मानने थे अपरिमेय परिमेय है, लेकिन जब परिमेय गलत है तो क्या हुआ, अपरिमेय होगा। ठीक है। जैसे अगला क्वेश्चन लिखा है 3 नंबर, 1/√2 एक अपरिमेय संख्या, ये सिद्ध करना है। देखो सबसे पहली बात तो क्या करेंगे, हम इसको हम मानेंगे 1/√2, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय है तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1/√2 बराबर ए बटे बी, या पी बटे क्यू, कुछ भी लिख लो। तो अतिरछा गुणा करा दो, क्या हो जाएगा, √2a और b के b, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, √2 बराबर b बटे a। ठीक, ये नीचे ला जाएगा ना, हमेशा अपरिमेय बराबर ही करना। अब देखो a बटे b क्या थी, परिमेय संख्या, तो ये कह सकते हैं, तो उसका उल्टा, अगर कोई संख्या 2/3 परिमेय है तो 3/2 भी परिमेय होगी, p बटे क्यू ग्रुप में होनी चाहिए, तो b बटे a भी क्या होगी, एक
परिमेय संख्या होगी। ठीक। अच्छा, ये परिमेय संख्या होगी, इसका मतलब √2 भी क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। लेकिन वास्तव में क्या होती? ये अपरिमेय होती। मतलब हमें अवधारणा गलत हो गई, सिद्ध हो गया। मतलब देखना भाई, b/a भी क्या होगी? एक परिमेय संख्या होगी, परंतु √2 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है। हमें क्या हुआ है? विरोधाभास प्राप्त हुआ है। विरोधाभास प्राप्त हुआ है कि √2 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। अतः हमारी अवधारणा क्या है? हमारी अवधारणा गलत है। मतलब कि हमारी अवधारणा क्या है? हमारी अवधारणा गलत है। तो ये कह सकते हैं कि 1/√2 एक परिमेय संख्या क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है। और 1/√2 हो गया। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 7√5। ठीक है। अब इसकी हिंदी अपने मन से लिखना, कोई दूसरा था इससे। इसका तीसरे का दूसरा 7√5 क्या करेंगे? इसको सबसे पहली बात हम क्या करेंगे? 7√5 को हम p/q मान लेंगे। क्या मान लेंगे? p/q के रूप में। p/q न मानो, a/b मान लो। ठीक है। तो परिमेय को रोक के रखो √5 को, और उसके बटे कर दो 7b। बस हो गया। क्या लिखोगे? a/b परिमेय संख्या है, तो a/7b भी एक परिमेय संख्या होगी, परंतु √5 क्या लिखेंगे? √5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमें क्या हुआ? हमें विरोधाभास प्राप्त हुआ कि √5 एक परिमेय संख्या है। अतः हमारी अवधारणा गलत है। तो 7√5 क्या हो जाएगी? एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। 3 नंबर 6 + √2 ये है। तो ऐसा क्वेश्चन दूसरा था, वैसा ही है। ठीक है। इसको क्या करेंगे? माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या। कैसी है? परिमेय संख्या है। तो ये कह सकते हैं 6 + √2 बराबर क्या जाएगा? a/b। अपरिमेय को ही रोक रहे, बाकी उसको करो। √2 बराबर क्या जाएगा? a/b - 6। तब देखो हिंदी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? a/b एक परिमेय संख्या है, तब a/b - 6 भी एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है। परंतु √2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमें विरोधाभास प्राप्त हुआ है कि √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है। अतः हमारी अवधारणा गलत है। तो इससे निष्कर्ष यह निकला कि 6 + √2 5 एक अपरिमेय संख्या होगी। लिखो, देखो लिख रहे हैं ना, एक बार बोली तो लास्ट वाले a/b एक परिमेय संख्या है। ठीक है। तो a/b - 6 भी एक क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। ठीक है। ये परिमेय होगा, इसका मतलब ये भी परिमेय है ना। लेकिन क्या लिखेंगे? लेकिन √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो क्या है? अब √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक। लेकिन क्या हुआ है? हमें विरोधाभास, मतलब कि उसका उल्टा विरोधाभास प्राप्त हुआ है कि √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है। अतः हमारी कल्पना या अवधारणा गलत थी। ठीक है। इससे निष्कर्ष यह निकला कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है। मतलब लिखोगे ना तो थोड़ा थोड़ा और अच्छा लिखते बनने लगेगा, समझ रहे हैं? तो ये प्रश्नावली पूरी कंप्लीट होती है।